आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के हालात हैं, हालात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग 8 साल हो चुके हैं, इलेक्शन हुई नहीं है। अब इलेक्शन होने वाली है क्योंकि ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लगातार मीटिंग जो है वो जोरों शोरों पर है। अब पंच सरपंचीज करवाएंगे या विधानसभा के इलेक्शन करवाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हालात आप यहाँ पर जान सकते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सनीकांत जिम, जो ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया यूटी चेयरमैन और यूथ लीडर भी हैं। इनसे बात करेंगे। सनी जी, क्या लग रहा है इस वक्त हालात जम्मू कश्मीर के? यूथ सड़कों पर है, एम्प्लॉयज सड़कों पर है और ऊपर राज्यपाल साहब यहाँ से रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हालात सामान्य हैं। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज लगातार रो रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है, फतवा जारी कर दिया गया है कि आप नौकरी पर जाएंगे तो सैलरी दी जाएगी, और दूसरी तरफ टीआरएफ जो है वो लगातार एक फतवे जारी कर रहा है, अगर आप आए तो जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है? देखिए गुलशन जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट के नज़ारे जो जम्मू कश्मीर में देख रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इन्हीं बीजेपी के लीडरों ने बोला था और सेंटर की सरकार ने बोला था कि जम्मू कश्मीर के अंदर नया जम्मू कश्मीर आएगा। डेवलपमेंट नाम की चीज़ जो थी, एक बड़ा ठप्पा लगा के दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर और कहा था कि मल्टीनेशनल कंपनियां, नौजवानों को नौकरियां, हमारे लोगों को सुनहरे मौके, जम्मू कश्मीर के स्मार्ट सिटी नाम जैसी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलेगी। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ बोर्ड लगाए गए हैं, स्मार्ट सिटी का जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ आज तक। जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की बात की थी, डेवलपमेंट हुई एक चीज़ की, वो हुई धरना प्रदर्शन और यहाँ पे लोगों को लाठियाँ खाने की और मारने की। और लोगों के अंदर हर एक प्रेस क्लब हो, रोड हो, चौक हो, मोहल्ला हो, एरिया हो, हर जगह धरने प्रोटेस्ट, ये चीज़ डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। उसके बाद रोजगार जो बहुत मिलना था पिछले 5 साल से, हमारे मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे बेरोजगार जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। डेवलपमेंट हुई है हमारी उन किसानों के लिए जो आज अपने खेतों में पानी तक लगाने के लिए, वहां पे सिंचाई के लिए पानी तक नहीं है। डेवलपमेंट हुई है उस चीज़ की। डेवलपमेंट हुई है हमारे डेली विजिटर्स को, आज भी धरने में बैठे हुए, कई महीनों में कई दिन हो गए वहां बैठे हुए, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट के हो, पीएचई के हो, इरिगेशन के हो, एनवाईसी के हो, चाहे रहबरे खेल हो, आंगनवाड़ी हो। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरीज, हमारे पीएम पैकेज के, जो कश्मीर में अपने घर अपने वतन में जाने के बाद मौत के घाट उतारे गए आतंकवादियों के जरिए, ये डेवलपमेंट देखी गई। और उसके बाद जब वो बेचारे अपनी जान बचा के यहाँ पे अपनी जान को बचाने की गुहारें लगाते हैं क्या के, तो वहां पे बोला जाता है जाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब एलजी साहब, आप लिख के देते हो कि यहाँ से जब वहां जाएंगे लोग, एक को भी बाल बाका नहीं होना चाहिए। लिख के दे दो आप, किसी का एक का बाल बाका होगा तो आप एलजी कुर्सी छोड़ के वापस यूपी चले जाओगे या दिल्ली चले जाओगे। ऐसा आप लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जान आपके लिए कोई एक मामूली चीज है। अरे जब आप उनके घरों में जाते जिनकी शहादत होती है, तब तो आप पूरा काफिला लेके जाते हो। आपने कैसे परसों जो एक बयान में बोल दिया कि जो कुछ करेगा यहाँ की सरकार करेगी और दिल्ली की सरकार करेगी, जो आपको बोलते हैं उनकी हम नहीं सुनेंगे। ऐसा क्यों? जम्मू कश्मीर किसी का गुलाम नहीं है, महाराजा हरि सिंह की धरती है, उनकी अपनी है जमीन। जम्मू कश्मीर रियासत है हमारी, यूटी नहीं है। हम नहीं मानते यूटी आज तक इसको, लेकिन आप लोगों ने गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये सेंटर की सरकार और जो बीजेपी के ऑफिस के अंदर जो षड्यंत्र रचा जाता है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, ये ना रचें। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने की बात करते हो, पहले ये जो डेवलपमेंट की जो लिस्ट दी है ना मैंने आपको, सुधारो पहले उनको। और बात करते हो इलेक्शन की, सरपंच हो चाहे पंच हो, आपके पास तो पंच तक न जीतना चाहे, जो आपने गरीबों की हालात की है। आप सिर्फ वीवीआईपी को, अमीरों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को जो है पना देते हो ऑफिस के अंदर। गरीब आपके पास आता है तो आप उसको ऑफिस के बाद अपना चौकीदार समझ के जो आपके हैं उनको बाहर रखते हो रोड पे। ये हालात है आप लोगों की। गरीब आज हमारा ठंड से, यदि सर्दी के मौसम में जिनको सामान चाहिए, चाहे वो उनकी चादर हो, कंबल हो, मकान हो, राशन हो, वो तक नहीं पहुंचता। हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट, हमारे कोई और भाई बंधु, जैसे मीडिया कर्मी हमारे भाई, वो उनकी सेवा करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ वोट चाहिए, वोट। आपको वोट नहीं, आपको जूते मारने चाहिए। जो आप सिर्फ अपनी कुर्सी के भूखे हैं, ना कि उनके प्यार, ना ही उनकी जो मतलब कि चूल्हा जलाने वाला कोई उनका राशन उनको मिले, कोई आग उनको मिले। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जम्मू कश्मीर में जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा जो है वो अच्छे से बांट रही है। नई टाइलों को उखाड़ कर फिर से लगाया जा रहा है।
ये जो पैसा यहाँ वेस्ट किया जा रहा है, अगर यही पैसा किसी रोजगार में लगाया जाए, किसी यूथ को नौकरी देने के काम में किया जाए, तो क्या वो डेवलपमेंट नहीं होती? पुराने जम्मू को उखाड़ कर उसको रिपेयर कर कर नया जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है। देखिए गुलशन जी, स्मार्ट सिटी अगर होती, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसी पार्क की, इसकी हालात एक बार अगर कैमरामैन को बोले यहाँ दिखाएं, ये हालात है, डस्टबिन जैसी ये पार्क बन चुकी है। ये स्मार्ट सिटी का छोटा सा नमूना है। स्मार्ट सिटी के अंदर आप लोगों ने क्या एक वो रोडों के अंदर एक लोगों को वो लेके दे दिया अपना पर्चियां काटने वाला, वो आपको चाहिए बराबर स्मार्ट सिटी के नाम पे। जहाँ पे गाड़ी लगे वहीं पे पर्ची काटो, जिधर आपको कोई टॉयलेट करना जाए लगा दो GST, लगा दो पर्ची, जिधर आपकी रेड लाइटें, जब आपको चलान करने की बारी आती है तब आप चलान बराबर ठोकते हो, लेकिन रेड लाइटें जो हैं आज तक आपसे ठीक नहीं हुई। सतवारी में आज भी जाम होता है रेड लाइट से, काफी टाइम तक गाड़ियां रुकी रहती हैं, वो आपसे आज तक ठीक नहीं हुई। 164 करोड़ का जो है इस वक्त ठेका हुआ है, नए कैमरास जो लगाए गए हैं, लेकिन पुरानी लाइटों को रिपेयर नहीं किया गया। कैमरा चाहिए, लाइटें नहीं चलनी चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं जम्मू कश्मीर की पब्लिक जैसे पुरानी लाइटों को सिर्फ पैसों के लिए आप यूज करते हो ना, वैसे ही लीडरों को करो। जो पुराने लीडर हैं उनको उतार के नीचे रखो रोड पे, जो नए जो आपके सच में आपके साथ चलने वाले हो उनको लाओ। ये सिर्फ कुर्सियों के बार बार यही लीडर बार बार इन्हीं को वोट दे के जम्मू कश्मीर की जो धज्जियां हैं वो उड़ाते रहते हो। और वोटर को मैं बोलना चाहता हूँ, आपका वोट वो कीमती है जो वो फैसला कर सकता है आपका, आपके बच्चे का, आपके एरिया का। और ऐसे लीडरों को वोट देके वो सिर्फ अपने घर का फ्यूचर बनाते हैं, आपका फ्यूचर नहीं बनाएंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रेशर में है। प्रेशर इसलिए क्योंकि रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और से बहुत से जो लोग हैं इस वक्त प्रेशर बना के बैठे हैं कि हमारे लिए कुछ कीजिए। लेकिन LG साहब ने ये बोल दिया होगा कुछ नहीं, बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक दे रहे हैं। अगर कोई बायोमेट्रिक नहीं देगा उसकी सैलरी नहीं जाएगी। यानी कि पैसे काटने का काम है लेकिन देने का काम नहीं है। क्या इस हिसाब से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाएगी या तानाशाही रवैया अपनाया? जैसे आपने बोला, आपसे पहले मैंने एक बात बोल दी, यहाँ पे तानाशाही या जबरदस्ती है। मुझे बताइए LG साहब या कुछ ऐसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अगर बोलें कि हमें एक हाई सिक्योरिटी एरिया में जाना है तो जाएं बिना सिक्योरिटी के, मैं मान जाऊंगा उनको। जाओ वहाँ पे आप बिना सिक्योरिटी घूमो। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल अच्छा है, यही दर्शाते हो ना जम्मू कश्मीर के बाहर, तो जाइए ना आप बिना सिक्योरिटी के, वहाँ पे रहिए बिना सिक्योरिटी के, चल जाएगा आपको पता कैसे क्या है। क्या यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा वहाँ के लोग नहीं मारे जाते? क्या वहाँ को टारगेट किलिंग नहीं की गई? आज तक सब कुछ किया गया है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो हालात आपने की है ना वो हम कभी नहीं भूलेंगे। जम्मू कश्मीर वाले जी क्या लगा है ब्यूरोक्रेसी इस वक्त इलेक्शन नहीं होने दी? ब्यूरोक्रेसी ही जम्मू कश्मीर में आज की डेट में हावी है, वही मालिक बन चुके हैं। हमारे लोगों का सौदा वही लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लीडर हमारे बीजेपी वाले जो थे 25 MLA हमने बड़ी खुशी से जितवाए और सोचा कि जम्मू कश्मीर की वो अच्छी जो है वो सही पैरवी करेंगे, लेकिन उनकी ही वजह से आज स्टेट से यूटी मिली। अगर वो सही होते, खड़े होते लखनपुर के पार बंद करते जम्मू कश्मीर कि हमें यूटी नहीं, हमें स्टेट, हमारी रियासत जो है वही चाहिए, लेकिन वो आज की डेट में उस टाइम जो नाच गाना कर रहे थे, लाओ उनको प्रोटेस्ट वालों के आगे, लाओ टेलीविजन के आगे, लाओ उन ऑल रिजर्व कैटेगरी वालों को आगे, नाचो उनके आगे कि हमने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट लाई। ये डेवलपमेंट लाई आपने हमारे नौजवानों को, आज आप लोगों ने बेरोजगार करके नशे की तरफ धकेल दिया। आज हमारा नौजवान नशा कर रहा है, क्राइम हमारे जम्मू कश्मीर में इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं कहता हूँ यूपी बिहार भी पीछे छोड़ देगा जम्मू कश्मीर। हालात देख लीजिए, जम्मू कश्मीर क्राइम रेटिंग में आगे बढ़ चुका है क्योंकि रोजगार नहीं है। जब सबसे बड़ी बात है, जब बेरोजगारी दर बढ़ेगा यानी कि क्राइम बढ़ेगा। बेरोजगारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नौकरी किसी के पास है नहीं, जो नौकरी थी वो सरकार ने ले ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये बोलते हैं 1 लाख से ज़्यादा नौकरी सरकार ने दी। यानी कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का जो निकाला गया एक ऑर्डर है उसमें ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर को नौकरी दी गई, जबकि असलियत ये है किसी का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जब रिजल्ट की बारी आती है लिस्टें कैंसिल कर दी जाती है। यानी कि जो यूपी में हो रहा था कुछ साल पहले, अब वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े बोर्ड जो है वो लगा दिए गए हैं, जम्मू स्मार्ट हो रहा है। यानी कि पुराने जम्मू को खुरेद कर नया बनाया जा रहा है। यानी कि पुरानी टाइलें उखाड़ कर नई लगाई जा रही हैं, नए पुराने पौधे तोड़कर नए पौधे लगाए जा रहे हैं। जम्मू बस स्टैंड की आप हालत देख लीजिए, जीवल चौक से लेकर कहीं ना कहीं केसी चौक तक अगर आप जाएंगे, ना करते भी आधा किलो मिट्टी जो है वो आप खा जाएंगे, क्योंकि जम्मू स्मार्ट हो रहा है। कितना स्मार्ट हो रहा है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।